तहरीक-ए-इंसाफ आज लाहौर में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। पीटीआई को कान्हा में जलसे की मशरूत इजाजत मिल गई। अली अमीन गंडापुर के मुआफी मांगने की शर्त भी आयद। जिले इंतजामिया ने कहा, अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे में सख्त जबान पर मुआफी मांगना होगी। मुआफी ना मांगने पर एनओसी मंसूख किया जा सकता है। जलसे में किसी इदारे, किसी आला शख्सियात के खिलाफ बयानबाजी की इजाजत नहीं होगी। इंतजामिया ने जलसे के लिए दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक का वक्त दिया। लाहौर जलसे के लिए तहरीक-ए-इंसाफ की भरपूर तैयारियां, कारकुन पुरजोश। वज़ीर आला केपी हाउस में कारकुनों की वर्जिश। सूबाई वजीर इमरान खान के कारकुनान के हमरा पुशअप्स। रास्ते की रुकावटें हटाने के लिए मशीनरी भी तैयार। अली अमीन गंडापुर ने जलसे के लिए मेंबरान असेंबली को टास्क सौंप दिया। तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की लाहौर जलसे की भरपूर तैयारियां। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला सवाबी से रवाना। जलसे के लिए 3 खुसूसी कंटेनर्स तैयार। साउंड सिस्टम भी नज़्म। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, सवाबी से अवाम का समंदर लाहौर की तरफ रवा दवा होगा। जाली हुकूमत अवामी समंदर का रास्ता रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करने की हिमाकत न करे। मरियम नवाज अपने आसाब पर काबू रखें। लाहौर में 1.5 साल से जलसा करने नहीं दिया जा रहा। जमहूरियत तबाह करने का मतलब आज़ादी खत्म करना होता है। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत आज़ादी बचाने के लिए मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। इलेक्शन से कबल जलसा नहीं करने दिया गया, अब भी रोका जा रहा है। इजाज़त ना दी गई तो जलसे को एहतजाज में बदल देंगे। हुकूमत ने किसी सियासी जमात को जलसे जुलूस से नहीं रोका, ना ही रोकेगी। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशत गर्दी और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। पंजाब की वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी का बयान, कहती है किसी को सियासी लिबादा ओढ़कर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मखसूस जमात के लोगों की कुछ मशकूक ऑडियो कॉल सामने आई हैं। मुकाबला करना है तो सियासत में करें। पीटीआई की हुक्मरान इत्तेहाद को खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करने की पेशकश। शिबली फराज कहते हैं वफाकी हुकूमत केपी में जलसा करे। एनओसी केपी हुकूमत देगी। वफाकी हुकूमत को गारंटी देता हूँ, एनओसी लेकर दूंगा। हुकूमत चाहे तो बंदे भी हम जलसे में भेज देंगे। हमारा जलसा हर सूरत होगा, कुछ भी हो जाए आइन हमें इजाजत देता है। वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़पें। 12 ख्वारी झलाक। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़पों के 2 वाकयात में 6 जवान शहीद हुए। 19 सितंबर को पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी करने वाले 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दूसरा वाकया जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लधा में पेश आया, जहां 5 दहशतगर्द मारे गए। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म, विफाकी वज़ीर दाखिला और बिलावल भुट्टो का फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद 6 जवानों को खराज अकीदत पेश। कराची के इलाके लियाकताबाद में फायरिंग से 2 खवातीन जख्मी। मरियम और रुबीना रक्शे में सवार थीं। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दोनों खवातीन निजी कंपनी में मुलाजमत करती थीं। जख्मी खातून रुबीना के मुताबिक इफ्तिखार नामी शख्स से रिश्ते का तनाज़ा चल रहा था, धमकियां भी मिल रही थीं। कराची का एक और शहरी जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम। यूनिवर्सिटी रोड पर डाकुओं ने असले के जोर पर शहरी को यरगमाल बनाकर 15 लाख रुपए लूट लिए। शहरी करीमाबाद से रकम लेकर यूनिवर्सिटी रोड पर निजी बैंक में जमा करवाने जा रहा है। कराची के इलाके कोरंगी नदी के करीब मोटरसाइकिल सवार फैमिली से 28 लाख रुपए की डकैती। मुतासरा फैमिली 28 लाख रुपए की अदायगी करने जा रही थी। लियारी शाह वलीउल्लाह रोड पर दुकान में दिन दहाड़े लूटमार। 2 मुलजिम चंद सेकंड में लाखों रुपए छीन कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुलजिमों ने शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट और कैप लगा रखे थे।
कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन तौहीद कमर्शियल में मोबाइल फोन की दुकान पर लूटमार की कोशिश नाकाम। दुकानदार ने तन्हा मुलजिम को दबोच लिया, दीदा दलेरी से पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया, पुलिस के हवाले भी कर दिया। नाकाम वारदात की सीसीटीवी फुटेज 5 न्यूज ने हासिल कर ली। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने चोरी शुदा और छीने गए मोबाइल फोन शहरियों के हवाले कर दिए। पुलिस ने पेशा वराना महारत की बदौलत 94 मोबाइल फोन बरामद किए थे। एसपी जमशेद, एसपी सुराब घोट ने तमाम मोबाइल फोन को आइफ की जांच पड़ताल के बाद उनके असल मालिकान के हवाले किए। खुशियां मातम में बदल गई। सखर में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जाने वाले अफराद का रिक्शा तेज रफ्तारी के बायस तालाब में जा गिरा। अफसोसनाक हादसे में मां और कमसिन बेटा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी, लाशें निकाल ली गईं, जख्मी भी अस्पताल मुंतकिल। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। टैक्स मुकदमे में 41 सफ़हात का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया, पार्लियामान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हुदूद के ताबे है। आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन का माजी से इत्तलाक नहीं हो सकता। सिर्फ आइन शिकनी से मुताल्लिक फौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हुकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों को इख्तियार नहीं। कानून के माजी से इत्तलाक से फरीकैन के हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। 3 रुकनी जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस समेत सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल। जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस की तश्कील और इंसानी हुकूक के मुकदमात का जायजा लेती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस से अदालती निज़ाम को मजीद शफाफ बनाया जाएगा। जो केस पहले आएगा वो पहले मुकर्रर होगा। अब बाद में आने वाला केस पहले मुकर्रर नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं ऐसे केसेस का ट्रांसक्रिप्ट बनाया जाएगा जो अवाम को दस्तयाब होगा। ऑर्डिनेंस की मंजूरी से आम पाकिस्तानी की जिंदगी में बेहतरी आएगी। पार्लियामान बदकिस्मती से आवाम की खिदमत कम और ताकतवर की ज्यादा कर रही है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती नजर नहीं आ रही। अगर वो गलत काम के लिए बाजिद रहे तो JUI इनके रास्ते में रुकावट बनेगी। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को वाज़ेह पैगाम। कहा, मुजव्विज़ा हुकूमती आईनी तरामीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। मुसव्विदे की एक नकल PP और एक हमें दी गई। यकीन नहीं कि दोनों कॉपियाँ एक हैं। हमने फैसला किया है कि शख्सियात के बजाय इदारों की इस्लाहात पर जाएं। हमारा आईनी अदालत के कयाम पर इत्तफाक राय मौजूद है। आईनी अदालतों के कयाम का बानी PTI से कोई ताल्लुक नहीं। आईनी अदालत का तो काम ही नहीं कि किसी को जेल में रखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आईनी अदालत के हक में बोल पड़े। कहा, PTI चाहती है कि अदालती निज़ाम चले, न पार्लियामान। हुकूमत के पास कच्चा मुसव्विदा था। कच्चा मुसव्विदा पक्का तब होता है जब पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान मुत्तफिक होते। मौलाना फजलुर रहमान साथ होंगे तो मुसव्विदे में बेहतरी आएगी। कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर कर दिया। इससे कबल 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आईनी तरामीम के हवाले से बातचीत।
इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसले की अहमियत नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की जेर सदारत इजलास में लीगल टीम को ब्रीफिंग। पीटीआई का मखसूस नशिस्तों पर हक नहीं, कौमी असम्बली की फहरिस्त में भी पीटीआई शामिल नहीं। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला, इजलास पीर को दोबारा होगा। सुप्रीम कोर्ट को आवाम ने बचाना है, ये हमें कभी भी मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे। अलीमा खान का दावा, कहती हैं हमारे बहुत से लोग मिलिट्री जेल में हैं, हमारा भांजा भी मिलिट्री जेल में है, किसी को मालूम नहीं कि कब और कितनी सजा हो जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी रेहानुद्दीन गोलरा के दरमियान तल्ख कलामी। चीफ जस्टिस की हिदायत पर पुलिस ने वकील रेहान को रोस्टरम से हटा दिया। रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। आप इजलास में शिरकत क्यों नहीं करती? चीफ जस्टिस का समीना मलिक से इस्तफसार, मैं दवाई के असर में हूँ, कुछ वक्त दें, सवालात के जवाब दे दूंगी। समीना मलिक की इस्तदा, आपने ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाएं। चीफ जस्टिस ने समीना मलिक को कमरा अदालत से जाने की हिदायत कर दी। वकील ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर एतराज कर दिया।